लोग कहते हैं ना, सफलता की सबसे खास बात यह है, सफलता की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वाले पे फिदा हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज लेके आए हैं एसएससी एमटीएस 2021 में जो परीक्षा होने वाला है, इसी का सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस है रीजनिंग का सिलेबस। इससे पहले हम आप लोग को एक उसमें पूरा सिलेबस बताए थे, जिसमें कि गणित से कितना पूछा जाता है, रीजनिंग से कितना पूछा जाता है, हिंदी से कितना आएगा, ये सब, और साथ में मैथ का सिलेबस बता दिए थे पार्ट 1, जो कि अगर नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये पहले पार्ट 1 आप जाके देखिए, उसके बाद ही आप ये पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि उसमें हम मैथ का सिलेबस बता दिए और आपको बोले थे जो मैथ में कौन चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि मैथ का क्लास हम 2 से 4 दिन के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। और रीजनिंग का आप लोग का हम बोले थे, अगर रीजनिंग का भी सिलेबस चाहिए तो नीचे कमेंट करने के लिए, तो उसमें कमेंट में आया था जो रीजनिंग का भी सिलेबस बताइए। तो चलिए आज आप लोग को हम रीजनिंग का सिलेबस लेके आ गए हैं, जो कहाँ से कितना नंबर पिछले साल यानी परीक्षा जब इससे पहले हुआ था तो कहाँ से कितना नंबर पूछा गया था, ये भी हम आपको हम बताएंगे। पहले सभी चैप्टर का नाम लिखें, इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में आपको समझाएंगे। उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे जो कहाँ से कितना नंबर पूछा गया था। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो और सिलेबस कटअप, उसके साथ ही मैथ और रीजनिंग का पूरा कोर्स भी इस चैनल पे कराया जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लिए हैं रीजनिंग सिलेबस, जो कि किस चीज़ का है, एसएससी एमटीएस 2021 में जो होने वाला परीक्षा है उसी का। तो सबसे पहला चैप्टर आप लोग वैसे भी रीजनिंग पढ़े होंगे, तो अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यही इसका बेस है। और हाँ, रीजनिंग का भी हम स्पेशल सिलेबस दिए और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसमें आपको हम रीजनिंग को 2 भाग में बांटे हैं, भरबर और नन भरबर। उसके भरबर को हम 3 भाग में बांटे हैं। कौन कौन? भरबर को 3 भाग में बांटे हैं। तीनों भाग का सिलेबस इसमें आप लोग को पता नहीं चलेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी कौन है, लॉजिकल रीजनिंग कौन है, और एनालिटिकल रीजनिंग कौन है, और कौन नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो उसका भी हम लिंक दे देंगे। रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें पूरा हम डिटेल में आपको बताएं। तो आप जानना चाहते हैं जो कौन कौन सा चैप्टर से आता है, तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। हम यहाँ पे जो पूछा जाता है जहाँ से, वही सब चैप्टर आपको हम बता रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट एक हो गया, जिसको हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। दूसरा नंबर चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग, जो कि अल्फ़ाबेट से, जब आप अल्फ़ाबेट पढ़िएगा उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, कोडिंग और डिकोडिंग। तीसरा नंबर चैप्टर आपका हो गया सीरीज, सीरीज को हिंदी में हम श्रृंखला बोलते हैं, यानी हम हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में समझा रहे हैं। चौथा नंबर जो चैप्टर आता है हमारा भाई, चौथा नंबर वो कौन आ जाता है, दिशा, डायरेक्शन, जिसे इंग्लिश में डायरेक्शन कहते हैं, हिंदी में दिशा बोलते हैं। 5वां नंबर जो चैप्टर है वो है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। 6ठा नंबर चैप्टर आपका आ जाता है, 6ठा नंबर जो चैप्टर है न्याय नियम। हम इसमें आपको 16 चैप्टर लिखे हैं, जो कि हम अगर इसको बनाना चाहते हैं और लंबा तो 25 चैप्टर तक ले जा सकते थे, जो कि नीचा में आपको हम चलिए बता रहे हैं। उसके बाद आपको बताएंगे जो कैसे इसको बढ़ा सकते हैं चैप्टर को, लेकिन हम 2 को एक साथ कर लिए हैं। उसका 7वां नंबर जो चैप्टर है वो है रैंकिंग, रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था, जिसको हिंदी में बोलते हैं, रैंकिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम व्यवस्था। 8वां जो चैप्टर है भाई वो है एनालॉजिकल, एनालॉजिक यानी कि एनालॉजिक से आपको पूछा जाता है प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है, और इसको हिंदी में आकृति की समानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकृति की समानता। 9 नंबर चैप्टर है क्लासिफिकेशन, यहाँ से भी बहुत सारा प्रश्न आएगा। एनालॉजिकल और क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुए भी, खास कर एसएससी एमटीएस में इससे ज़्यादातर प्रश्न आता है, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हिंदी में इसको बोला जाता है, क्लासिफिकेशन को आकृति की भिन्नता या आकृति का वर्गीकरण या वर्गीकरण भी हम बोल सकते हैं इसको हिंदी में। हाँ, आपका अगर इसमें से कोई भी चैप्टर, जो चैप्टर आपको पढ़ना होगा वो चैप्टर का नाम लिख के नीचे कमेंट कीजिएगा, तो हम उस पर क्लास आपको स्पेशल दे देंगे, जो कि ट्रिक के साथ। उसका 10वां नंबर जो चैप्टर हुआ है अर्थमेटिकल रीजनिंग, जो कि अगर आपका मैथ मजबूत है तो आप बना लीजिएगा ये भी चैप्टर। 11 नंबर चैप्टर है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से भी प्रश्न आता है, मैट्रिक्स। 12 नंबर चैप्टर है
मिरर इमेज एवं वाटर इमेज। इसको अगर हम 2 चैप्टर बना सकते थे, मिरर इमेज और वाटर इमेज, यानी एगो 12 चैप्टर एगो 13 चैप्टर, लेकिन हम साथ में लिख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, जिसको हम यहाँ पे हिंदी जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे हैं, जिसको कि वाटर इमेज को क्या बोलेंगे, क्षैतिज छवि या दर्पण छवि, हम जिसको बोलते हैं मिरर इमेज सन वाटर इमेज को। 13 नंबर जो चैप्टर है वो है पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग। इसको भी हम अलग अलग कर सकते थे, पेपर फोल्डिंग को एक चैप्टर लिख सकते थे और पेपर कटिंग को भी एक चैप्टर अलग लिख सकते थे। और 14 नंबर चैप्टर जो कि है मिसिंग नंबर, यहाँ से भी प्रश्न आता है कभी कभी, जो कि मिसिंग नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रूप संख्या ज्ञात करने वाला। 15 नंबर चैप्टर है वो है एम्बेडेड फैक्ट। और 16 नंबर चैप्टर है आपका पजल से तो फिक्स है 1 या 2 चैप्टर आपको आएगा, पजल से जो कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको आता ही है। आपको हम बताए थे सिलेबस में, उसमें बताए थे कम से कम, अभी ऑफिशियल बताया नहीं गया है, लेकिन कम से कम आपको 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप एसएससी एमटीएस का तैयारी करते हैं, एसएससी एमटीएस का, तो आप 25 नंबर जोड़ के चलिएगा रीजनिंग से। और आपको जो भी इसमें पढ़ना है, जो चैप्टर, वो नीचे कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको समझ में आया, लगा है इम्पोर्टेंट वीडियो था, तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन और कर लीजिए, ताकि जब भी आपको एसएससी एमटीएस का स्पेशल क्लास मैथ और रीजनिंग का चालू हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इससे भी अगर आप चाहते हैं जीरो से, यानी आप कभी मैथ नहीं पढ़े हैं और चाहते हैं जीरो से पढ़ने के लिए, तो अभी क्लास आपको रोज़ मिल रहा है, एक क्लास रोज़ मिल जाएगा, जो कि 11 बजे मिलता था, अब आपको 8 बजे रात में मिलेगा एक क्लास। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं आपको मालूम है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन और कर लीजिएगा, बस आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, धन्यवाद।